दोस्तों सुबह आँख खुलते ही हाथ फोन की तरफ भागता है। नोटिफिकेशंस, रील्स, मैसेज, हर वक्त कुछ ना कुछ देखते रहना, स्वाइप करते रहना। काम भी चल रहा है, दिमाग भी भरा हुआ सा लगता है, लेकिन फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे सब कुछ होकर भी कुछ मिसिंग है। आप ही नहीं, दुनिया का हर दूसरा इंसान यही फील कर रहा है। हर कोई बिजी है, हर कोई कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी हर किसी के अंदर एक आवाज है जो कहती है मैं खुद के साथ नहीं हूँ। जय सेठी भी एक वक्त इसी रेस का हिस्सा थे। बाहर से सक्सेस दिख रही थी, लेकिन अंदर से कंफ्यूजन था। तब उन्होंने दुनिया के सबसे शांत लोगों मॉन्क के पास जाना चुना, और वहां से उन्होंने सीखा शांति कोई हिमालय में नहीं मिलती, शांति मिलती है सोच बदलने में। सोच जो हर हाल में क्लियरिटी देती है, एक साइलेंस जिसमें आप खुद को सुन सकते हो, एक डिसिप्लिन जो दुनिया के शोर में भी अपना रास्ता दिखाता है। ये वीडियो उसी सफर का एक हिस्सा है, जहां हम समझेंगे कैसे हम भी अपनी सोच को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं, बिना सब कुछ छोड़कर भागने के, सिर्फ एक नई नज़र से जिंदगी को देखकर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों हमने बात की क्लियरिटी की, साइलेंस की, और एक ऐसी सोच की जो हमें अंदर से शांत बनाए। लेकिन सवाल ये उठता है, जब दिमाग के अंदर हर वक्त एक शोर हो, निगेटिविटी, जेलसी और कंपैरिजन का क्राउड हो, तो उस साइलेंस तक पहुंचा कैसे जाए। जय सेठी कहते हैं मॉन्क बनने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो। मॉन्क बनना मतलब अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखना, और उस कंट्रोल का पहला स्टेप है डिटॉक्स। हमें अपने दिमाग से वो सब निकालना होगा जो हम बिना जरूरत के उठाए जा रहे हैं, जैसे दूसरों की लाइफ से जेलसी, अपने फेलियर का गिल्ट, और हर वक्त कंपैरिजन। हर रोज हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हैं, किसी का दुबई का ट्रिप चल रहा होता है, किसी की शादी, किसी का स्टार्टअप वायरल होता है, और हमारे दिमाग में तुरंत आता है मैं तो कुछ नहीं कर रहा। ये सोच स्लो पॉइजन की तरह है। लेकिन मॉन्क माइंडसेट कहता है कंपेयर नहीं, कनेक्ट करो। मतलब जब किसी की स्टोरी देखो तो अपने अंदर के वॉइड को ब्लेम मत करो, बल्कि खुद से पूछो मैं कैसे अपनी जर्नी को मीनिंगफुल बना सकता हूँ, क्योंकि हर इंसान का रास्ता अलग होता है। और जब आप ये समझने लगते हो कि निगेटिविटी आपके कंट्रोल में है, तो आपका डिटॉक्स शुरू होता है। ये पहला कदम है मॉन्क जैसा सोचने का। दोस्तों जब हम अपने दिमाग का डिटॉक्स कर लेते हैं, जब निगेटिविटी, जेलसी और कंपैरिजन धीरे धीरे कम होने लगता है, तब एक नया स्पेस बनता है, एक खाली जगह। अब सवाल ये उठता है कि इस खाली जगह को भरे कैसे। यहाँ आता है सेकंड स्टेप। जय सेठी कहते हैं डोंट चेस सक्सेस, चेस हु यू वांट टू बिकम। क्योंकि अगर डायरेक्शन क्लियर नहीं है, तो चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, अंदर से हमेशा लगता रहेगा कुछ मिसिंग है। दोस्तों गोल सेट करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी ये समझना कि मैं कौन बनना चाहता हूँ। मॉन्क भी पहले इसी से शुरू करते हैं। वो पहले अपने आप से पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक शांत इंसान बनना चाहता हूँ, मैं एक हेल्पफुल व्यक्ति बनना चाहता हूँ, या मैं एक डिसिप्लिन और ग्राउंडेड व्यक्ति बनना चाहता हूँ। जब ये आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है, तो हर गोल उस आइडेंटिटी के अराउंड बनने लगता है, और लाइफ में एक नेचुरल डायरेक्शन आ जाती है। इस क्लियरिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जय सेठी एक छोटी सी प्रैक्टिस बताते हैं, डेली अफर्मेशन। हर दिन खुद से कहना मैं हर दिन अपनी पुरानी सोच को तोड़ रहा हूँ, मैं एक फोकस्ड और शांत व्यक्ति हूँ। ये सिंपल लाइन सिर्फ वर्ड नहीं है, ये आपकी नई पहचान के सीड्स हैं। क्योंकि जब तक आप खुद को नए नजरिए से नहीं देखते, तब तक दुनिया भी आपको वही पुराने फ्रेम में देखती रहेगी। और मॉन्क माइंडसेट का यही मंत्र है, पहले खुद को समझो, फिर दुनिया अपने आप समझ आने लगती है। दोस्तों जब आप अपनी आइडेंटिटी समझ लेते हो, जब आपको पता चल जाता है कि आप कौन बनना चाहते हो, तो लाइफ में क्लियरिटी आ जाती है। लेकिन उस क्लियरिटी के रास्ते में सबसे बड़ा जो ब्लॉकेज होता है, वो होता है डर। वो डर जो हर नई शुरुआत से पहले आता है, वो डर जो हर डिसीजन से पहले आता है, वो डर जो हर चेंज के पहले आता है। जय सेठी कहते हैं डर हमेशा किसी छुपी हुई एक्सपेक्टेशन से आता है। सोचो जब हम किसी नए आइडियाज पे काम करना चाहते हैं, या हम अपना कंफर्ट जोन तोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या सोच आती है? अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये सोच हमें रोकती है, क्योंकि डर असल काम से नहीं बल्कि लोगों के रिएक्शन से होता है। लेकिन मॉन्क माइंडसेट यहाँ एक सिंपल लॉजिक देता है, आप अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार हो, लोगों के रिएक्शन के लिए नहीं। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जीने के लिए करेज चाहिए। इस करेज को बिल्ड करने के लिए मॉन्क यूज करते हैं एक टूल, विजुअलाइजेशन। अपने डर को अपने आंखों के सामने लाओ, उसका वर्स्ट केस इमेजिन करो। अगर सब कुछ गलत हो गया तो क्या वाकई उतना ही डेंजरस है जितना दिमाग में लगता है? ज्यादातर बार बार जवाब यही होता है नहीं।
क्योंकि हमारा डर अक्सर रियलिटी नहीं, हमारी इमेजिनेशन होती है। और जब आप डर को क्लियरिटी से देख लेते हो तो उसका कंट्रोल कम हो जाता है। मॉन्क माइंडसेट ये नहीं कहता कि डर हमेशा खत्म हो जाएगा, वो कहता है फियर को समझो, उससे भागो मत, क्योंकि जो समझ में आ जाए वो कभी परछाई बनकर पीछा नहीं करता। दोस्तों, जब आप डर को समझने लगते हो और उससे भागना बंद कर देते हो तो और एक नई चीज जगती है, रेडीनेस। एक रेडीनेस की मैं अपनी लाइफ को नई सोच के साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन सवाल ये शुरुआत कहाँ से करें। जय सेठी कहते हैं स्टार्ट विद योर मॉर्निंग। एक मंक की रूटीन सिंपल होती है लेकिन पावरफुल, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे ज्यादा सेक्रेड होता है। मॉन्क अपनी सुबह को 4 सिंपल रिचुअल से स्टार्ट करते हैं और ये रिचुअल्स उनके दिन का टोन सेट करते हैं। नंबर 1, ग्रेटिट्यूड। रोज सुबह सिर्फ 3 चीजें लिखना जिनके लिए आप थैंकफुल हो। छोटी छोटी चीजें भी, जैसे आज की चाय, एक अच्छी नींद या किसी का प्यार भरा मैसेज। नंबर 2, मेडिटेशन। सिर्फ 10 मिनट की साइलेंस, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बस खुद के साथ बैठना, अपने थॉट को ऑब्जर्व करना। नंबर 3, जर्नलिंग। अपने मन की बात लिख देना, जो अंदर दबा हो या जिसे क्लियरिटी चाहिए हो, सब कागज पे उतार देना। नंबर 4, लर्निंग। रोज कुछ नया पढ़ना, चाहे एक पेज हो या एक पैराग्राफ, लेकिन कुछ ऐसा जो दिमाग को तेज करे। जय सेठी कहते हैं इन रिचुअल्स में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म लाइफ में चेंजिंग होता है। और सबसे अच्छी बात, आप भी इसे अपनी लाइफ में ला सकते हो, सिर्फ 30 मिनट सुबह अपने लिए निकाल के। ना हिमालय जाना पड़ेगा, ना दुनिया छोड़नी पड़ेगी, बस अपनी सुबह का डायरेक्शन बदलना होगा ताकि दिन भर की एनर्जी भी बदल जाए। दोस्तों, जब आपकी सुबह सेंटर्ड होती है, जब दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड और साइलेंस लर्निंग के साथ होती है, तो धीरे धीरे लाइफ में क्लियरिटी बनने लगती है। क्लियरिटी सिर्फ रूटीन की नहीं, जिंदगी के डायरेक्शन की। और यही वो जगह है जहां लोग एक कॉमन कंफ्यूजन फेस करते हैं, मैं अपने पैशन के पीछे भागूं या किसी पर्पस के। जय सेठी कहते हैं पैशन आता है जाता है, लेकिन पर्पस रहता है। पैशन एक फीलिंग है, कभी स्ट्रांग होती है, कभी फेड हो जाती है, लेकिन पर्पस एक डायरेक्शन है। और वो डायरेक्शन तब मिलता है जब आप खुद से ये सवाल पूछते हो, मैं अपनी सेवा के थ्रू लोगों की लाइफ कैसे बेटर बना सकता हूँ। क्योंकि जब आपका फोकस सिर्फ खुद पर नहीं बल्कि किसी और की मदद पर होता है, तब जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो पैशन से भी ज़्यादा गहरा होता है। हर इंसान के पास कोई ना कोई कहानी होती है, कोई स्किल, कोई स्ट्रगल, कोई जर्नी जो किसी और के काम आ सकती है। बस एक बार रुको और खुद से पूछो, मैं किस तरह लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मेरी नॉलेज, मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी किसकी मदद कर सकती है। क्योंकि पर्पस का मतलब बड़ा काम करना नहीं होता, बल्कि किसी इंसान की जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाना होता है। और जब आप ये करने लगते हो, तब आप मॉन्क माइंडसेट जीने लगते हो, दुनिया से अलग जाकर नहीं, दुनिया के बीच रहकर, शांत, फोकस्ड और पर्पसफुल होकर। तो दोस्तों, अगर इस पूरी जर्नी से कुछ भी याद रखना हो तो सिर्फ 3 बातें अपने साथ ले जाना। सबसे पहला, अपनी सोच का डिटॉक्स करो, कंपैरिजन बंद करो, क्योंकि हर किसी का टाइम अलग होता है। दूसरा, अपने गोल से पहले अपनी आइडेंटिटी पे काम करो। गोल सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, लेकिन आइडेंटिटी एक नया वर्जन बनने का प्रोसेस है। और तीसरा, अपनी रूटीन में साइलेंस, ग्रेटिट्यूड और लर्निंग को जगा दो। सुबह का 30 मिनट आपका पूरा दिन बदल सकता है। और अगर तुम सीरियसली अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना चाहते हो तो एक छोटी सी चैलेंज ट्राई करो। अगले 7 दिन तक सुबह उठते ही फोन मत उठाओ, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और खुद के साथ बैठो। कोई गोल नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, सिर्फ आप और आपके थॉट। देखना सिर्फ 7 दिन में ही अंदर कुछ नया सा शुरू हो जाएगा। क्योंकि मॉन्क बनना हिमालय जाने से नहीं, अपने अंदर एक शांत जगह बनाने से होता है। दोस्तों, आपको इस वीडियो का सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सा लगा? वो एक लाइन या एक मोमेंट जिसने आपको अंदर से हिलाया हो? कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हो सकता है आपकी एक लाइन किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए। और अगर थिंक लाइक अ मंक का ये वर्जन आपको पसंद आया तो अगला एपिसोड और भी डीप होने वाला है। द पावर ऑफ नो बाय इकार्ट टोले, एक और किताब जो सोच को बदलना नहीं, सोच में रहने का तरीका सिखाती है। सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हर हफ्ते आप अपनी सोच को अपग्रेड कर सको, बिना नॉइस के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। और हाँ, अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी शांत फील कराया तो एक छोटा सा स्टेप जरूर लेना। इसे किसी एक दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इस वक्त शायद सबसे ज्यादा शांति की जरूरत है। क्योंकि कभी कभी एक वीडियो, एक वॉइस, एक थॉट किसी की पूरी लाइफ का फ्लो बदल सकती है।